Welcome to the new episode of Chat and Chatty। हेलो पीपल, आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि अब जब धुरंधर का क्रेज ऑलमोस्ट डाई डाउन हो ही चुका है तो अब मैं अक्षय खन्ना पे वीडियो बनाने क्यों आया हूँ। जब आधे इन्फ्लुएंसर्स का हो चुका है, जब बहती गंगा ऑलरेडी बह चुकी है, तो अब मैं हाथ धोने कहाँ आया हूँ। तो देखो, ऐसा है कि आई बिलीव कि यही तो टाइम है बेटे, क्योंकि जब कोई एक्टर अच्छा परफॉर्म कर दे उसके बाद तुम उसकी 2.5 लाख रील बना दो और फिर तुम्हें अचानक से याद आए कि अरे बाप रे, मैंने तो इसे बचपन में देखा था, अब ये मेरा फेवरेट है। तो ऐसे टाइम में ना तुम्हारा वायरल मोमेंट दिख जाता है, क्योंकि असली फैन तो वो हुआ ना जो हाइप ना होने पे भी बात करे। So now you're calling yourself a true fan? नहीं, मैं बस एक बात कह रहा था कि भारत में आजकल एक लहर उठी है जिससे मर्द हो या महिला हर कोई ही पीड़ित है। जहां देखो लोग इसी गाने पे कूल्हा मटकाते नजर आ रहे हैं महीने भर बाद भी। महिलाएं थर्स्ट ट्रैप में फंसे जा रही हैं, लौंडे सारे पीक मेल कंटेंट में फंसे जा रहे हैं, और इन सारी बकचोदियों का जिम्मेदार है सिर्फ एक आदमी who gives absolutely no fuck about social media, yet social media is still all about him, the underrated goat, आतिश कपूर। प्यार करो इन्हें, प्यार करो। Yeah, I know, अब तुम लोगों को 30 मार खान भी पसंद होगी। चल, तो अगर तुम सब भी मेरी तरह खाली बैठे हो तो देयर आर चांसेस कि तुम भी ये सोच रहे हो कि अचानक से लोग अक्षय खन्ना पगलू कैसे बन गए। मैं कह रहा हूँ कि देर से बने, बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आफ्टर धुरंधर तो आजकल के नुन्नू पुच्चू बच्चे हुए हैं फैन खन्ना साहब के। हम तो बेटे हमराज और दीवार के टाइम से हैं, अब क्योंकि तभी ताजी उम्र हुई थी ना फिल्में समझने लायक, है ना। 95 बॉर्न है, ये नहीं बताना चाहिए था, बट एनीवे द पॉइंट इज, उसके बाद ही सीडी मिलने लगी जिन्हें हम जैसे तैसे पैसे बचा के थोड़े अफोर्ड भी करने लगे। तो उसके बाद देख ली कुदरत। इवन दो द मूवी वाज टेक्निकली अ फ्लॉप, बट स्टिल दिस गाय वाज जेन जी ऑफ आवर टाइम डूइंग रोल्स लाइक दीस। हाय डैड, हाय मॉम, यो। हम हिप्पियों का हाल ना पूछो डैड, हमारी दुनिया में सब काम उल्टे होते हैं। 20 को निकलते हैं तो 19 को पहुंचते हैं, एग्जाम पहले देते हैं, पढ़ाई बाद में करते हैं, गिरते बाद में हैं, उठते पहले हैं, क्या करें। पर हंगामा और हलचल ठीक है, लोगों ने शादी से पहले मिस कर दी। ताल और दिल चाहता है ठीक है, लोगों ने दीवानगी और गांधी माय फादर मिस कर दी। क्योंकि देखो, दिस कुड बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, आई नो, बट आई पर्सनली बिलीव कि अक्षय खन्ना का रेंज इज मच बेटर देन इवन शाहरुख खान। श्योर इट्स डिबेटेबल, बट द मोर यू वॉच हिज मूवीज, मोर यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मगर ऐसा अचानक क्या हुआ जो लोग हीरा पहचानने लग गए? मैं बताता हूँ। लेट्स गो बैक इन टाइम व्हेन AK वाज जस्ट अ नेपो किड, जिसने अपनी डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र अपने पापा के ही साथ करी, फिर भी मूवी फ्लॉप हो गई। उसके बाद आई बॉर्डर, मोहब्बत, डोली सजा के रखना, अब लौट चले, कुदरत, दहक और ताल, जिसमें से सिर्फ बॉर्डर और ताल हिट हुई और बाकी सारी फिल्में फ्लॉप। और मीडिया ने खन्ना साहब को टैग दे दिया अनदर फेल्ड स्टार किड का। क्योंकि भाई अब अगर विनोद खन्ना जैसा सेक्स गॉड माना जाने वाला एक्टर किसी का बाप हो तो किसी के भी बाल झड़ने लगेंगे यार प्रेशर से। ए भगवान, किस मनुष्य घड़ी में ऐसा बाप पैदा किया है। क्योंकि हमारे देश में जहाँ एक हीरो का हेयर कट ट्रेंड बन जाता था, नाइयों का धंधा बढ़ जाता था, अचानक से सारे लौंडे तेरे नाम वाले हेयर कट रखने लगते थे, उस टाइम पे अक्षय खन्ना एज अ लीडिंग मैन कैसे हजम हो जाते लोगों को। For me it was like a pianist losing his fingers. उस टाइम पे भले ही मेजर ऑडियंस को ना दिखा हो, मगर क्रिटिक्स प्रेज्ड हिम। हमराज हो या हंगामा, गांधी माय फादर से मेरे बाप पहले आप, आपकी खातिर से आक्रोश तक, अक्षय खन्ना प्रूव्ड हिज वर्सेटिलिटी। मगर क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड लेके भला किसी आर्टिस्ट की भूख शांत होती है क्या? प्रोड्यूसर का घर चलता है क्या? Akshay Khanna, truly one of my favorite actors, and we see so little of you all the time. You never work with me. जब एक्टर को पब्लिक की ताली मिलती है ना तो क्रिटिक की गाली भी सुहानी लगती है। पर अक्षय खन्ना बैक टू बैक फिल्मों में अपने स्किल्स प्रूव कर रहे थे और ऑडियंस अपनी बेवकूफी। फिर अचानक से 3-4 साल तक अक्षय खन्ना की कोई मूवी नहीं आई। ही टुक अ ब्रेक। अब एग्जैक्ट रीजन क्या था ये अक्षय खन्ना ने मुझे तो पर्सनली आके बताया नहीं, तो मैं भी बस तुम्हारी तरह गैस ही कर सकता हूँ। उसके अलावा किसी ना किसी इंटरव्यू में आके पर्सनल रीजन बोल के निपटाया पूरे क्वेश्चन को। और रीजन चाहे जैसा भी हो यार, हम जैसे फैंस के लिए तो ये लॉस ही था। वैसे भी उन दिनों में सोशल मीडिया ऐसे किसी पीक पे नहीं चल रहा था, ना ही लोग कट्टर सिनेफाइल बने थे, हर दूसरे लौंडे के हाथ में माइक भी नहीं आया था, तो ये पूरा लफड़ा अंडरस्टैंडेबल भी था। लेकिन भगवान के घर खेर है, अंधेर नहीं। तो टाइम बदला, लोग बदले, लोगों की प्रेफरेंस बदली, सिनेमा बदला, लोगों को लुक से ज्यादा एक्टर्स की स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा मैटर करने लगी, और इसी के चलते एक्टर्स लाइक नवाज, पंकज, मनोज जैसे एक्टर्स को लाइमलाइट मिली। उसी समय खन्ना साहब ने कर दिया कमबैक। ही चोज वेल रिटन स्क्रिप्ट्स, और उससे हुआ ये कि उनके कैरेक्टर्स का स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद लोग बस इन्हीं के बारे में बात करने लग गए।
मॉम, इत्तेफाक, सेक्शन 375, स्टेट ऑफ सीज, दृश्यम 2, छावा और फाइनली अब जाके धुरंधर। एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंसेस, और इस बार उनकी फिल्में बस क्रिटिक्स नहीं बॉक्स ऑफिस पे भी तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। एंड आई थिंक वी द ओजी फैंस ऑफ अक्षय खन्ना ओ दिस कम बैक टू सोशल मीडिया। क्योंकि देखो आज भी बॉलीवुड में कॉमेडी मूवीज बन तो रही हैं, मगर फिर भी लोग हंसने के लिए हलचल, हंगामा, 30 मार खान जैसी फिल्में रीवॉच करते हैं। और इन फिल्मों ने मीम कल्चर को जो भर के असला बारूद दिया है ना, मीम्स ने नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया है और सोशल मीडिया पे अक्षय खन्ना की डिमांड बढ़ गई रातों रात। और आजकल तो प्रोड्यूसर्स उसी को कास्ट करते हैं जिसकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग हो, सोशल मीडिया पे नाम हो, राइट। और अक्षय खन्ना की पीआर तो ऑर्गेनिक हो गई है भाई। याद किया लोगों ने सिड को, आतिश कपूर को। इट वाज बेसिकली एज इफ फैंस जबरदस्ती अक्षय खन्ना को वनवास से पकड़ के लेके आए कि भाई बहुत हो गया आराम, अब चलो काम पे लगो। सोशल मीडिया की पावर को हल्के में नहीं ले सकते बेटे। अब ऑब्वियसली हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। अब जैसे इन्फ्लुएंसर्स विद गुड फॉलोइंग आ जाते हैं, फिर एक्टिंग में हक देते हैं, उन्हें भी तो फिल्में मिल रही है ना। लेकिन यार देखो, अर्ज किया है ना, काबिले इन्फ्लुएंसर्स को फिल्में मिल भी जाएं तो क्या हर्ज है। अक्षय खन्ना के लिए बर्दाश्त करना तो हमारा फर्ज है। बर्दाश्त नहीं कर सकता हो अब वाह वाह लिख देना कमेंट्स में, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, द सेकंड मेजर रीजन दैट आई थिंक इज कि अक्षय खन्ना को सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं, उस मिस्ट्री के लिए भी रिडिस्कवर किया है जो उनके अराउंड आज भी एग्जिस्ट करती है। जैसे 90s में स्टार्स से ना एक डिस्टेंस होता था, उनकी पर्सनल लाइफ पब्लिक कंजम्पशन का हिस्सा नहीं होती थी। आज के ओवर एक्सपोज्ड एरा में जहां लोग एक्टर्स के पर्स से लेके घर में घुस जाते हैं, वहां अक्षय खन्ना हमारे ओल्ड स्कूल हैं। उनका बस काम दिखता है और जिंदगी प्राइवेट रहती है। काम से काम रखो, ज्यादा बकचोदी नहीं। इट कुड बी अ रीच, बट आई फील लाइक अक्षय खन्ना बॉलीवुड का किलियन मर्फी है। ये सोशल मीडिया, इंटरव्यू और पीआर के मोह माया से निकल चुके हैं। जहां लोग धुरंधर की बॉक्स ऑफिस सक्सेस की पार्टियां कर रहे होंगे, लाइन वाइन खींच रहे होंगे, अक्षय खन्ना अपने अलीबाग वाले घर में चिल मार रहे होंगे। एंड आई फील लाइक कि जब तुम लोग ये वीडियो देख रहे होगे, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो अक्षय खन्ना प्रॉब्ली आई डोंट नो हाउ टू हैंडल फेम जैसी कोई किताब पढ़ रहे होंगे। बट बेसिकली द एंटायर पॉइंट वाज टू टेल यू दैट कई बार बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हमारी आंखों के सामने अपना काम कर रहे होते हैं, बट हम एज एन ऑडियंस उनको देख नहीं पाते। सो एट द एंड ऑफ द डे जो मेजर पावर है, जो मेजर डिमांड है, वो हमारे ही हाथ में है। सो अल्टीमेटली वी विल ओनली हैव टू डू समथिंग। So this was my observation about and around why people are getting so mad after Akshay Khanna these days. बाकी तुम लोग बताओ what are your thoughts about his movies, his work in general. तुमने कौन सी फिल्में देखी हैं, कौन सी ज्यादा पसंद है? क्योंकि देखो पर्सनली उनका अगर फिल्मोग्राफी देखोगे ना, तो लेट्स से 10 to 20% मूवीज होंगी जो भी एकदम स्टार्टिंग वाली 10-12 मूवीज जिन्हें तुम स्किप कर सकते हो। इसके अलावा आई थिंक स्किप करने लायक तो मूवीज है नहीं। मतलब ओके, डिसेंट मूवीज होंगी, अच्छी मूवीज होंगी, बहुत अच्छी मूवीज होंगी, बट देन आई बिलीव लगभग स्टार्टिंग की 10-12 मूवीज देख के तुम सारी देख सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर यूनिक इन सम वे फॉर श्योर। बट देन अगेन दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट दिस होल थिंग। नाउ आई विल ट्राई कि और भी ऐसे कोई एक्टर्स हैं जो आजकल अंडररेटेड चल रहे होंगे, कल को पता नहीं कब कैसे लाइमलाइट में आ जाएं, तो आई विल ट्राई टू मेक अ फ्यू मोर वीडियोस अबाउट फ्यू मोर एक्टर्स जहां पे वी विल टॉक अबाउट देयर फिल्मोग्राफी एंड देयर पर्सनल लाइफ एंड वेदर दे नीड अ कमबैक और नॉट एंड व्हाट डू वी नीड टू डू एज एन ऑडियंस। लेट्स सी। अभी तो बस एक थॉट है दिमाग में, I'll pen it down, I'll see कौन सा एक्टर हाथ लगता है। I mean, I have a few already in mind, but let's see, that's for another day. So for the time being बस इतना ही। If at all अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट्स में बताना what are your thoughts in general about it. See you in the next video.